जो बातें प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी या कोई भी कर रहा है अफेयर्स को लेकर, शादी के पहले, शादी के बाद या किसी भी तरह के रिलेशनशिप को लेकर, कुछ भी जो आपको टैबू लगता है, सब कुछ। पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं फिर बार-बार यही बात कहूँगी, ये मुद्दे नहीं हैं, इनकी वजह से समाज में कोई विसंगति नहीं फैलती। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा बच्चा फलाने ने बिगाड़ दिया। जी नहीं, आपके बच्चे को कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं मानती हूँ बाहर की संगत का असर होता है, लेकिन खरबूजा अब आम तो नहीं हो जाएगा, आम तरबूज तो नहीं हो जाएगा। तो अंदर की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख होती है। कई बार देखिए, भयवश, लालचवश भी व्यक्ति समझौता कर लेता है, बड़े-बड़े लोग समझौता कर लेते हैं। बहुत तथाकथित ईमानदार लोग, बड़े निर्भीक लोग भी किसी न किसी विवशता के चलते उनको किसी परिस्थिति विशेष में समझौता करना पड़ जाता है, चाहे थोड़ी ही देर के लिए, कुछ ही समय के लिए। फलाने ने बिगाड़ दिया, बॉलीवुड ने बिगाड़ दिया, कैसी बात आप करते हैं? इसी बॉलीवुड तो छोड़िए, तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चीज़ों को ग्रहण करेंगे। मैं तो दुनिया भर की देखती हूँ, पाकिस्तानी, कोरियन, थाई और इंडियन तो मैं देखती हूँ। उसी बॉलीवुड में तमाम ऐसी मूवीज़ बनी हैं, जब से बॉलीवुड अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक ऐसी बहुत सी मूवीज़ बनी हैं, जिनमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, अगर आप लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके ही अंदर आपका ही मूल कुछ और है, तो फिर आप तो वही ग्रहण करेंगे ना। जैसे माँ-बाप कहते हैं बच्चे को बिगाड़ दिया, कैसे? आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है, आपको अपने दिए हुए संस्कारों पर भरोसा नहीं है। असल में आपको नहीं है, आपका बच्चा तो संतों के बीच में भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, भगवान भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से तो ईश्वर भी नहीं बचे। भगवान भी भटक जाते हैं, अवतार भी भटक जाते हैं। देवऋषि नारद भी, इतने बड़े देवऋषि नारद, इतने ज्ञानी, वो भी बहक गए थे। आपको मालूम है कि वो विवाह करने को कैसे आतुर हो गए थे, और जब बंदर का मुख उनको विष्णु ने दे दिया, उनको जगाने के लिए, तो उन्होंने विष्णु तक को श्राप दे दिया। फिर उनका विवेक जागा। इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ी चीज है। नीना गुप्ता ने कहा था कि पैसों से प्यार भी खरीदा जा सकता है। सही बात है, हालांकि वो प्यार नहीं है, वो फेक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, मैं पैसों को सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ, और मैं इसलिए कहती हूँ, खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। जितनी किस्मत होगी मिलेगा तो उतना ही, लेकिन मेहनत खूब कीजिए, पैसे कमाइए। पैसों की तंगी से भी कहीं ज़्यादा मानसिक तंगी जो है ना, मानसिक गरीबी, ये बहुत दुखदाई है। मानसिक गरीबी, वैचारिक तंगी ऐसी बीमारी है लाइलाज, एड्स और कैंसर से भी भयानक, कि इसका वाकई में कोई इलाज नहीं है। फिर तो आप चाहे मर्सिडीज से, ऑडी से या रोल्स रॉयस से भी चलिए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वैचारिक तौर पर गरीब हैं, मानसिक तंगी है। और अगर आप वैचारिक तौर पर, मानसिक तौर पर अमीर हैं, तो साधारण जीवन तो देखिए सभी को, रोटी कपड़ा मकान तो सभी को मिल जाता है। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, खूब महत्वाकांक्षी रहिए, लेकिन वैचारिक और मानसिक तंगी से हर क्षण उबरने का प्रयास कीजिए। जितना प्रयास आप बाहर लक्ष्मी को पाने का कर रहे हैं, ऐश्वर्य को पाने का कर रहे हैं, समृद्धि को पाने का कर रहे हैं, अपने विचारों को भी रोज उतना ही परिष्कृत कीजिए। जितना शरीर का ध्यान रख रहे हैं, बैंक बैलेंस का ध्यान रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सुंदरता का ध्यान रखने शरीर की, उतना ही ध्यान मन की सुंदरता का रखिए।